दोस्तों अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल स्पोर्ट कोटा वाले जो यहाँ पर फॉर्म आए हैं उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, कैसे सिग्नेचर अपलोड करने हैं और जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लग रहे हैं उनको कैसे अपलोड करना है, क्या इंस्ट्रक्शन इनसे रिलेटेड यहाँ पर दे रखे हैं ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसमें रिजेक्ट ना हो। तो उन्हीं कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाल वाली बटन को दबाकर, ताकि आगे भी आपको ऐसी फॉर्म से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट्स वगैरह मिलते रहे। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन वगैरह चल रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, चाहे तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर किसी भी दूसरे फॉर्म से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन चल रहा हो, कोशिश करूंगा आपके कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करने की। सभी की लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो यहाँ पर स्पोर्ट कोटा वाले फॉर्म आए हैं उसको ओपन कर लिया है। ये बेसिकली एक गूगल फॉर्म वाला पेज है। यहाँ पर हमें अपलोड करनी है अपनी फोटो, पासपोर्ट साइज, और नीचे अपलोड करने हैं सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट वगैरह अगले कुछ स्टेप्स वगैरह पे हमें अपलोड करने पड़ेंगे। तो मैं सभी की प्रोसेस बताऊंगा, साथ में एक सॉफ्टवेयर भी आपको डाउनलोड करना है जिससे आप फोटो सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर बड़े आराम से अपलोड कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हम आ गए हैं formjankari.com पर। यहाँ पर आपको आ जाना है यूजफुल फाइल्स वाले ऑप्शन में, इसमें आपको आ जाना है सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आपको काफी सारे सॉफ्टवेयर वगैरह मिल जाएंगे। ये सभी सॉफ्टवेयर में से आप कोई भी सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। यहाँ पर जो रेडिकल इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल है इसको आपको डाउनलोड कर लेना अपने सिस्टम में, जिससे आप फोटो सिग्नेचर वगैरह का साइज जो आप यहाँ पर कन्वर्ट करके लगाने वाले हैं उसको कन्वर्ट करने में आपको काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो जो भी आप सिस्टम चला रहे हैं, यानी कि 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो 64 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप किसी भी इमेज फाइल को पीडीएफ वगैरह में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, बड़े आराम से इससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए, यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ जानकारी दे रखी है। उसमें लिखा हुआ है कैसी आपको फोटो लगानी, कैसे सिग्नेचर लगाने हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, जिसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए और साइन का साइज यहाँ पर 5 से 20 KB के बीच में आपको रखना है। जो फाइल आप अपलोड करेंगे वो JPG और JPEG फॉर्मेट में अगर करेंगे। फोटो आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। वर्दी अगर आप पहनते हैं तो वर्दी वगैरह नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल आपको सिविल कपड़े में फोटो खिंचवानी है। और साथ में फोटो में यानी कि पासपोर्ट साइज जो आपकी फोटो रही उसमें फोटो में आपका 70% चेहरा नजर आना चाहिए, यानी मतलब चेहरा तो पूरा ही नजर आएगा लेकिन 70% हिस्से में आपका चेहरा नजर आना चाहिए फोटो के। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है चेहरे पर किसी तरह की छाया वगैरह नहीं पड़नी चाहिए, ना ही ज्यादा चमक होनी चाहिए। फोटो पर नाम डेट वगैरह डली हो, जिसमें फोटो 6 महीने के अंदर की होनी चाहिए, यानी कि जिस डेट में फॉर्म यहाँ पर शुरू हो रहे हैं उस डेट से 6 महीने के अंदर की फोटो होनी चाहिए। बैकग्राउंड फोटो में व्हाइट या फिर हल्का कलर का होना चाहिए। दोनों कान वगैरह साफ नजर आने चाहिए और कोई टोपी मुफलर वगैरह लगाकर फोटो नहीं खिंचवानी है। अगर आप इस तरीके की फोटो यहाँ पर अपलोड नहीं करते हैं तो आपकी फोटो रिजेक्ट हो सकती है, यहाँ पर साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है। और साइन जो आप अपलोड करेंगे, साइन आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर्स में आपको साइन नहीं करने हैं। और कोशिश ये करिएगा दोस्तों आप व्हाइट पेपर पर, बिना लाइन वाले पेपर पर साइन करें और वो भी ब्लैक पेन से साइन करें। चाहे तो आप ब्लू पेन का भी यूज कर सकते हैं लेकिन डार्क कलर का पेन होना चाहिए। लेकिन आप अगर ब्लैक पेन का यूज करते हैं तो साइन रिजेक्ट वगैरह होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी नए फॉर्म निकल रहे हैं उसमें ज्यादातर ब्लैक कलर के पेन से ही यहाँ पर साइन वगैरह मांगते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे। वैसे तो यहाँ पर अप टू 1 MB लिखा हुआ है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया था कि भैया फोटो जो आपको रखनी है वो 20 से 50 KB के बीच में ही अपलोड करनी है। तो फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रही दोस्तों मेरे पास नाम डेट वाली फोटो, जिसका बैकग्राउंड भी व्हाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और नीचे नाम डेट भी डली हुई है। तो इस फोटो को मुझे अपलोड करना है। इसका साइज हमें 20 से 50 KB के बीच में रखना है। वैसे मेरी फोटो का साइज सही है, 40 KB के आसपास है, लेकिन फिर भी मैं आपको यूज के लिए यहाँ पर बता देता हूँ। राइट सॉफ्टवेयर का ओपन करके मतलब यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे आप इसका साइज सेट करेंगे। अगर ज्यादा हो रहा हो तो फोटो को उठाकर हम इसमें रख देते हैं। यहाँ पर आपको देखना है इस वाले साइज को जो आपका ऑप्टिमाइज होने के बाद दिखे। अगर ये यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, 20 से 50 KB के बीच में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर रिसाइज वाला ऑप्शन देखेंगे, इस पे आपको क्लिक कर देना है छोटा सा। यहाँ पर टिक लगाओ तो टिक हटा देना है और बेथ में डाल देना है आपको 350 और हाइट में डाल देना है 450। इसके बाद ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्टिमाइज में इसका साइज थोड़ा बहुत और ज्यादा हो गया है या फिर कम हो गया है। क्वालिटी का ऑप्शन आपको नजर आएगा नीचे। इसको अगर आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो साइज यहाँ पर कम होने लगेगा। आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर साइज कर सकते हैं। राइट साइड में लेके जाएंगे तो साइज बढ़ने लगेगा। तो मैंने यहाँ पर इमेज का साइज 31 KB का कर लिया। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं और इस फोटो को हम अपलोड कर देते हैं। फोटो यहाँ पर हमारी अपलोड हो चुकी है। अब ऐसे ही हमें यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो सिग्नेचर का साइज हमें रखना था 5 से 20 KB के बीच में। सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर साइन। ये रहे मेरे पास साइन।
तो इसको मुझे अपलोड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिना लाइन वाला पेपर है, उस पर मैंने ब्लैक पेन से साइन कर लिए हैं। राइट सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर साइन को उठा के रख लेंगे। अब हमें साइन का साइज बनाना है 5 से 20 KB के बीच में। रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर टिक लगाओ तो टिक हटा देना है। वेथ में डाल देना है 550, क्योंकि साइन के केस में चौड़ाई ज्यादा होती है। और हाइट में डाल देना है आप 250 डाल सकते हैं, 300 डाल सकते हैं, 350 डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद इसको ओके कर देते हैं। साइन हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब ऑप्टिमाइज इमेज का हमें साइज देखना है, 5 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। नहीं होता है तो आप क्वालिटी के ऑप्शन से यहाँ पर सेट कर सकते हैं इसे। जब एक बार साइज वगैरह सेट हो जाए इसके बाद इसको सेव कर दें और इसको अपलोड कर दें। तो जैसे ही आपको नजर आ रहा है फोटो और साइन दोनों चीज हमारी अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों अगले स्टेप पर हमें यहाँ पर चालान अपलोड करना है। तो चालान का साइज भी यहाँ पर अप टू 1 MB दे रखा है। इसको भी हम उसी तरीके से अपलोड करेंगे। सबसे पहले तो हम फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर कोई चालान वगैरह नहीं डाला हुआ है, तो मैं एक आपको फाइल को अपलोड करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये वाली मेरे पास फाइल है, इसको मुझे अपलोड करना है। साइज इसका 152 KB का है, जो कि 1 MB से कम का है। अब हो सकता है बाई चांस आपकी इमेज का साइज यहाँ पर कम नहीं हो पा रहा है, तो राइट सॉफ्टवेयर आप उसी तरीके से यूज कर लेंगे। फाइल को उठा के इसमें रख लेते हैं हम। यहाँ पर आपको देख लेना है, साइज कम कर लेना है। रिसाइज वाले ऑप्शन पर आकर बैथ में डाल देना है आपको 700 और हाइट में डाल देना है 1000। यहाँ पर टिक लगाओ तो टिक हटा देना है। इसके बाद क्वालिटी के ऑप्शन से आप यहाँ पर साइज को सेट कर सकते हैं। 100 KB से हमने यहाँ पर कम कर लिया। इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। आपको यहाँ पर चालान अपलोड करना है, कोई दूसरा फाइल वगैरह अपलोड नहीं करनी है। मैं आपको सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है हमारी फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। अब आगे फॉर्म को फिल करते करते दोस्तों आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको अपनी मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, हमें ये अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसका साइज 1 MB अप टू बताया रखा है, यानी कि 1 MB से ज्यादा इसका साइज नहीं होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर मार्कशीट का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है और मार्कशीट भी अपलोड करनी है। ऊपर वाले ऑप्शन में सर्टिफिकेट अपलोड करना है हमें, नीचे वाले ऑप्शन में हमें मार्कशीट अपलोड करनी है। तो मैं एक फाइल आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। जिस तरीके से हमने यहाँ पर चालान अपलोड किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर साइज वगैरह सेट करेंगे। 1 MB से कम का हमें साइज रखना है। तो मैं सबसे पहले तो आपको एक डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल अपलोड करके दिखा देता हूं। जो मार्कशीट वगैरह आप यहां पर अपलोड करेंगे वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी कि ओरिजिनल फाइल ही आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। कोई फोटो कॉपी वगैरह आपको यहां पर अपलोड नहीं करनी है। हम यहां पर वापस से फाइल को सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है, यानी कि आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह एक ही है, आपको अलग से सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिला है 10th क्लास में, 12th क्लास में, या जो भी क्लास के आप डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उसमें, तो आप एक ही मतलब फाइल को अपलोड कर सकते हैं दोनों जगहों पर। जैसे कि जहां पर 10th की मार्कशीट मांगी जा रही है और 10th का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, दोनों में आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि नए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर 12th क्लास कंप्लीट कर रहे हैं या फिर 10th क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट अलग से नहीं दिया जा रहा है, उनकी मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट वगैरह इंक्लूड रहता है, जिसके ऊपर लिखा रहता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो हमें दोनों में ही 10th की मार्कशीट अपलोड करके दिखा देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास सैंपल मार्कशीट एक डली हुई है, जिसको मुझे यहाँ पर अपलोड करना है। अब इसका साइज यहाँ पर वैसे तो 324 KB का है, इसका साइज मुझे कम करना पड़ेगा राइट सॉफ्टवेयर से। वैसे तो सही है, 1 MB से कम का है। हो सकता है आपकी इमेज का फाइल यहाँ पर सही नहीं हो रहा हो, MB में मतलब काफी ज्यादा MB में जा रहा हो, तो आप राइट सॉफ्टवेयर यूज करके ऐसे मैंने इसको रख लिया उठाकर। रिसाइज वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर आपको 700 डाल देना है, यहाँ पर 1000 डाल देना है। यहाँ पर टिक लगा तो टिक हटा देना है सबसे पहले। इसके बाद ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिटी का ऑप्शन से आप यहाँ पर साइज वगैरह सेट कर सकते हैं। 100 KB 200 KB की आप आसपास ले जा सकते हैं। वैसे 1 MB यहाँ पर मैक्सिमम बता रखा है। इसके बाद इसको सेव कर दें और इस फाइल को हम अपलोड कर देते हैं। तो हमारी मार्कशीट अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह भी अपलोड कर देना है। तो हमने सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में भी मार्कशीट अपलोड कर दी और यहाँ पर भी हम मार्कशीट अपलोड कर देंगे उसी तरीके से साइज वगैरह कन्वर्ट करके। इसके बाद दोस्तों आगे 12th की मार्कशीट भी हमें उसी तरीके से अपलोड करनी है। आगे O लेवल का सर्टिफिकेट भी हम उसी तरीके से साइज वगैरह कन्वर्ट करके अपलोड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 1 MB से ज्यादा की हमें फाइल अपलोड नहीं करनी है। आगे यहाँ पर स्पोर्ट का सर्टिफिकेट भी आप उसी तरीके से साइज वगैरह कन्वर्ट करके अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म में सभी डॉक्यूमेंट या फिर फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों जैसे ही मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने काफी सारी लिंक डाल रखी है, जैसे मेरे ब्लॉगिंग चैनल की भी लिंक वगैरह डाली हुई है। अगर आपको मेरी इस चैनल की वीडियोस वगैरह पसंद आती है तो आप मेरी ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी डाल रखी है।